हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास है वो मध्य प्रदेश की बाउंड्रीज से है। इसका लेक्चर ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुका है और अब उससे जुड़े हम एमसीक्यूज देखेंगे। इसके अंतर्गत आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप अपना एक बेहतरीन टेस्ट दे सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश की जो बाउंड्रीज है उनके बारे में आपका जो लेवल है वो कितना अच्छा है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि किन किन राज्यों के साथ जो है मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री को शेयर करेगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। जैसे कि आप इस मैप पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक का एरिया है वो यूपी के साथ, और जो ये एरिया है यहाँ से ये जो है वो राजस्थान के साथ, यहाँ का जो एरिया है वो गुजरात, ये वाला जो एरिया है वो महाराष्ट्र के साथ लगेगा, और ये जो एरिया है ये जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ ही जो है साझा करेगा। इस प्रकार से ये 5 स्टेट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि किस राज्य के साथ which state मध्य प्रदेश है शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो ये है उत्तर प्रदेश। नंबर वाइज भी अगर हम बात करें तो 14 डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश के जो है वो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सीमा यानी कि शॉर्टेस्ट बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश शेयर विथ विच स्टेट? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये गुजरात है। एज वी नो कि गुजरात के साथ हम केवल 2 जिलों की बाउंड्री शेयर करते हैं, और गुजरात के भी 2 जिले ही हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की सीमा कौन से 2 जिले बनाते हैं? द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश विद गुजरात इज फॉर्म्ड बाय विच 2 डिस्ट्रिक्ट? तो कौन से 2 जिले हैं? तो आप ऑप्शन बी देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन बी है झाबुआ एवं अलीराजपुर। जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक एमपी का मैप इस तरीके से ड्रॉ करें, अभी थोड़ा सा, तो जो ये वाला रीजन है यहाँ पे ऊपर की तरफ झाबुआ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अलीराजपुर। दोनों ही जो जिले हैं वो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। एक है झाबुआ जो ऊपर की तरफ है यहाँ पे, और ये राजस्थान गुजरात के साथ, और ये अलीराजपुर जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेगा। कौन सा जिला 2 राज्यों की सीमा या 2 राज्यों से सीमा साझा करता है? Which district
share its boundary with two states. तो अश्विनों के शहडोल तो नहीं है अनूपपुर सागर, तो यहाँ पे जो है वो राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा अलीराजपुर। इसकी जो सीमा है हमने अभी देखा कि एक तरफ नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र और ऊपर की तरफ गुजरात के साथ लगेगी। अगले प्रश्नों पर देखेंगे तो जो हमारा पहला छठे नंबर का जो प्रश्न है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को क्या करें, इन पर हम विचार करें। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये है कि भारत का जो केंद्र बिंदु है भारत का केंद्र बिंदु कटनी है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है और अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो भोपाल है। The geographical center of India is Katni. Central point of Madhya Pradesh is Sagar and central point is अखंड भारत is भोपाल। तो जैसा कि पहले जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि कटनी का एक जो ग्राम है राम मनोहर लोहिया नगर या लोहिया नगर, इसे भारत का हार्ट ऑफ इंडिया इसे कहा गया है। दूसरा तो हमें पता है कि जो सागर है ये जो है एमपी का सेंट्रल पॉइंट है, किंतु अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो बैतूल में स्थित है। तो एक जगह है बरसाली। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की सीमा कौन से दो जिले बनाते हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से दो जिले हैं जो है गुजरात के साथ अपनी बाउंड्री को जो है बनाते हैं। तो जो the boundary of Madhya Pradesh with Gujarat is formed by which two districts? तो ये जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा झाबुआ एवं अलीराजपुर। अगला जो प्रश्न है वो है कि कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? Which district share its boundary with two states? तो अनूपपुर नहीं, सागर नहीं, तो जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अलीराजपुर। तो जो अलीराजपुर है वो अपनी बाउंड्री जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के साथ बनाता है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारा छठा प्रश्न है आज का, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्न कथनों पर विचार करेंगे हम कि भारत का जो केंद्र बिंदु है वो कटनी है। द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया इज इन कटनी। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश इज सागर। और अखंड भारत का केंद्र बिंदु जो है वो भोपाल है। इनमें से जो
तीसरा प्रश्न है वो गलत है। जो स्टेटमेंट है तो यहाँ पर 1 और 2 राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो बरसाली जिला बैतूल में स्थित है। अगले प्रश्न की हो जाएंगे। कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इज नॉट करेक्टेड। तो एक तो है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है। इट पासेस थ्रू 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। 6 संभाग से गुजरती है। 6 डिवीजन से ये जो है पास होती है। और भोपाल जिले के सभी संभाग के सभी जिले जो है वो कर्क रेखा से गुजरती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो होगा कि ये जो अजमिनो की जो कर्क रेखा है वो 5 डिवीजन या संभाग से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो कौन सा जिला कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? कौन सा जिला कर्क रेखा से नहीं गुजरता? Which of the following district is not crossed by the Tropic of Cancer? तो यहाँ पर सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक मिनट लिए मैप में देखेंगे। तो रीवा यहाँ कहीं पे लोकेटेड है। मैप में अगर हम रीवा की लोकेशन देखेंगे तो ये रहा। तो मैप में यहाँ पर स्थित है रीवा। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे रीवा स्थित है। ठीक है। और कर्क रेखा जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ रतलाम हो गया, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो इस प्रकार से इन जिले का सीक्वेंस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो रीवा है वो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर रीवा की बात करते हैं हम तो ये 81.18 एमपी के मैप में अगर एमपी का मैप हम यहाँ पर देखें, एक छोटा सा मैप, तो एमपी के मैप में यहाँ पर देख सकते हैं एक मिनट के लिए कि ये जो है वो तो एमपी का ये मैप हम देखेंगे और यहाँ पर जो है वो इस वाले रीजन में यहाँ मुरैना से लेकर के यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मुरैना से लेकर यहाँ सिंगरौली तक के रीजन में ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट। तो इस में जो है नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ओके। तो क्लासेस में आपको अच्छे से बताया गया है, फिर भी यहाँ पर एक बार हम थोड़ा सा 2-4 जिले को दिखा देते हैं इस मैप में कि
यहाँ पे जो आपको एक जिला मिलेगा, अ, मेरा पर्पस है कि मैं आपको बार बार मैप पे ले जाऊं और आप जो है भौगोलिक स्थिति ऑफ एमपी को आप बहुत अच्छे से मैप के थ्रू समझें। तो यहाँ पे आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है मुरैना, फिर यहाँ पे जो जिला है वो भिंड, यहाँ पे दतिया मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मैप ठीक नहीं है, तो अगर इसको हम थोड़ा इस तरीके से बनाए और फिर ये से जाएगा तो यहाँ पे जो एक जिला मिलेगा वो है निवाड़ी, यहाँ पे मिलेगा टीकमगढ़, यहाँ पे छतरपुर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ ये वाला सेंटर में आपको मिल जाएगा सागर, यहाँ पे है अशोकनगर, यहाँ पे स्थित है एक जिला जिसका नाम है शिवपुरी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला, ये सिंगरौली का रीजन है इधर उस तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैहर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये मऊगंज हो जाएगा, यहाँ पे आपको रीवा मिल जाएगा, यहाँ पे पन्ना और सतना मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो ये जिले हैं जो मध्य प्रदेश और यूपी के साथ लगे हुए हैं टोटल। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सीमा इसके साथ बनती है, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सीमा बनाता है, ये प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्थित है गुजरात और इस वाले रीजन में, और ये सबसे छोटी सीमा बनाता है। वही मध्य प्रदेश के जो सॉरी उत्तर प्रदेश के पहले जो सीएम थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पे गोविंद वल्लभ पंत एक झील भी है जो एक आर्टिफिशियल लेक है वहां पे यूपी में। तो अगर इसमें गलत कथन का चुनाव करेंगे तो जो सी है ये यहाँ पे जो है वो रॉन्ग वन है। अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। इस लेक्चर का मतलब आपको एमसीक्यू कराने से ज्यादा आपका रिवीजन कराना है, आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी इसके माध्यम से, क्योंकि एक एक पृष्ठ मैंने खुद से बनाया है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, और आप कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में देख सकते हैं, ये प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके पीछे मैंने आई पुट ऑन माई हार्ड वर्क, कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं दिया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न पर विचार करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग, कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री यूपी के साथ, और सबसे जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है। यहाँ पे देखते हैं कि महाराष्ट्र के साथ सबसे छोटी बाउंड्री हम शेयर नहीं करते हैं, गुजरात के साथ करेंगे, और सबसे लंबी उत्तर प्रदेश के साथ करते हैं, और 5 स्टेट है। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ये जो है वो राइट ऑप्शन है। मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है वो रिपीट हो गया है, इसका उत्तर पहले ही हम देख चुके हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, गलत कथन है ये। आगे बढ़ के देखते हैं कि प्रश्न और तो रिपीट नहीं हुए। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गुना। फिर भी एक बार अगले आपको मैप में दिखाएंगे कि जैसे कि ये अगर एमपी का एक हम मैप का ओवरव्यू ले ले, ये जो है वो क्या है, एमपी। चलो, तो जो गुना है वो कहाँ स्थित है? तो गुना जो है वो यहाँ पर स्थित है, ये शिवपुरी आ जाए।
यहाँ पर स्थित है शिवपुरी, यहाँ पे आ जाता है अशोकनगर। और अगर आपको पता है थोड़ा सा, तो ये अशोक नगर को भी विभाजित करती हुई जाती है हमारी कौन सी नदी? तो हमारी एक नदी है सिंधु। तो एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये सिंधु वाली नहीं है। तो सिंधु नदी यहाँ से जाती है और ये क्या करती है, ये गुना को भी विभाजित करती है। ठीक है, यहाँ पे है, इस साइड में हमें गुना देखने को मिल जाएगा। हमने देखा कि जो यूपी है वो यहाँ मुरैना से स्टार्ट होकर यहाँ से जाके सिंगरौली तक लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गुना की सीमा उसके साथ नहीं लग रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे कि which district does not share boundary with राजस्थान? कौन सा जिला राजस्थान के साथ जो है वो, कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है? तो फॉलोइंग ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें से राजगढ़, रतलाम, मंदसौर और दतिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दतिया। फिर से हम आपको मैप की तरफ ले चलेंगे और इसी मैप में अगर आपको दिखाएं कि जो दतिया है यहाँ पे भिंड से नीचे इस वाले रीजन में आपको दतिया देखने को मिल जाएगा। ये है दतिया वाला रीजन। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो दतिया है यहाँ पे है और यहाँ से शुरू हो जाती है किसकी बाउंड्री? यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ऑलमोस्ट, यहाँ तक हम देखते हैं कि राजस्थान की बाउंड्री शेयर करता है और दतिया यहाँ पे है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि दतिया के साथ जो है सीमा नहीं लगेगी। यहाँ पर स्थित है नीमच के इस जगह पे आपको मिल जाएगा रतलाम। फिर कौन सी जगह पूछे? राजगढ़ और मंदसौर। रतलाम हो गया, यहाँ पर स्थित है राजगढ़ और यहाँ पर स्थित है मंदसौर। तो ये जिले हैं जिनकी सीमा जो है लगेगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो राजस्थान के जो सीएम हैं, राजस्थान के जो प्रथम सीएम हैं कौन है? तो यहाँ पर देते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो है वो राजस्थान के पहले सीएम थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि महाराष्ट्र की सीमा साझा करने वाले जिले, ओके, which district it does not share boundary with महाराष्ट्र? तो कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाएगा? ओके, तो बैतूल तो करेगा पालागढ़ झाबुआ, ये हो जाएगा झाबुआ। ये रहा एमपी। अगर यहाँ पर आप एमपी का एक मैप लें और उसमें अगर हम लोकेट करने की कोशिश करें, ठीक है, ये ओके, तो जो झाबुआ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। झाबुआ जो है यहाँ पे मिलेगा, यहाँ वाले रीजन में, और यहाँ पे मिलेगा अलीराजपुर। महाराष्ट्र की जो सीमा लगेगी वो इस वाले एरिया में लगती है ये,
और झाबुआ जो है ऊपर की तरफ आएगा। तो झाबुआ की जो सीमा है वो राजस्थान एवं गुजरात के साथ लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाते हैं? तो ये 2 हैं, एक है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर। गुजरात के साथ सीमा साझा करने वाले जिले तो ऑफ कोर्स झाबुआ और अलीराजपुर है। एमपी के मैप में अगर ये देखें कि ये है एमपी, तो यहाँ पे आ जाएगा झाबुआ और यहाँ पे आ जाएगा अलीराजपुर, और यही दोनों हैं जिले हैं जो कि गुजरात के साथ अपनी बॉर्डर बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। एमपी के 7 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। प्रथम सीएम इसके अजीत जोगी, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। यहाँ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय, द फर्स्ट गवर्नर इज दिनेश नंदन सहाय। और एमपी की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री इसके साथ है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला जो प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ जिले की सीमा साझा नहीं करता है, तो जो कटनी है ये नहीं करेगा। कटनी की बात करें तो कटनी जो है वो एक इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर पर अवस्थित है ये। अगले स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ताकि एक प्रश्न के माध्यम से हम कई प्रश्नों को टैकल कर सके। तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है, सबसे छोटी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगी हुई है। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर का है, द शॉर्टेस्ट बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश इज विथ महाराष्ट्र, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो छोटी बाउंड्री है वो हम गुजरात के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? Which statement is regarding उत्तर प्रदेश is incorrect? तो हमें गलत कथन का चुनाव करना है कि मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्वी यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश। एक स्थलबद्ध या वेदर ऑप्शन, इसे एक तरीके से लैंड, ये जो है वो लैंड लॉक्ड है, इसलिए इसकी सीमा किसी के साथ भी साझा नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न जिलों में से कौन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कौन 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा? तो यहाँ पर देखते हैं बालाघाट है, जो कि अगर ये एमपी है तो एमपी के इस वाले रीजन में बालाघाट आ जाएगा, और ये जो है एक तरफ छत्तीसगढ़ से और जो दूसरी तरफ है वो महाराष्ट्र के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करेगा।
following pair is incorrect. गलत जो जोड़ा है उसको खोजना है इसमें। आगरमाला राजस्थान, ओके करेक्ट वन। खरगोन महाराष्ट्र, करेक्ट। छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़, अनकरेक्ट। बड़वानी गुजरात। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो दो इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। छिंदवाड़ा की सीमा जो है वो ये केवल और केवल महाराष्ट्र के साथ लगेगी। बड़वानी की सीमा भी जो है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है और इसकी सीमा गुजरात के साथ नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो है हमें इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा सी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार करेंगे कि मध्य प्रदेश के 18 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं। ओके, तो 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज इंटरस्टेट डिस्ट्रिक्ट यानी अंतर राज्य है। 6 जिलों को 2 राज्यों के साथ, ओके, तो 6 जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। शेयर बाउंड्री विथ 2 स्टेट। 6 डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश के कुल 29 जिले पड़ोसी राज्यों की से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑफकोर्स 18 जिले हैं और 6 जिले हैं जो इंटरस्टेट है। तो एक मिनट देख, तो यहाँ पे जो देखें कि जो 6 जिले हैं तो देखेंगे, एक तो आपको मिल जाएगा, कौन सा जिला है, एक तो हमें मिलेगा जो कि है एक है शिवपुरी, ठीक है। अगला जो हमारा जिला है तो एक हमें मिल जाएगा मुरैना। फिर हमें एक जिला जो बात करेंगे वो एक है सिंगरौली। सिंगरौली 2-3। एक जिला है जो आपको मिल जाएगा वो है बालाघाट। तो गए 2 3 4। इसके अगला एक हो जाता है आपका, यहाँ पे एक जो जिला है वो है झाबुआ और एक जो जिला है वो है अलीराजपुर। तो ये ऐसे 6 जिले हैं जो 2 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे। 18 अंतर्वर्ती जिले हैं लेकिन 29 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा नहीं करेंगे। 18 29 को इंक्लूड करेंगे तो 47 जिले ही होंगे और हमारे पास जो है टोटल जो है 55 जिले हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इससे ज्यादा जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 1 and 2 is the correct one। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये हो जाएगा सिंगरौली, जो कि दोनों जिलों के साथ, दोनों राज्यों के साथ कनेक्ट करता है। सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन सी इज द राइट वन। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि कौन सा कथन
कौन सा कथन जो है वो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट को लिखना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के पड़ोसी 5 राज्य हैं। गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। भोपाल के सभी जिले कई राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु भोपाल है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मुझे समझ आ रहा है, दैट नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू, मैं पहले ही पीपीटी को पढ़ूंगी, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ। भोपाल संभाग के सभी जिले कई राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अब ये स्टेटमेंट सही है, जो है वे गलत है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये सही ऑप्शन दिया है, ये ठीक है। कई जिलों के भोपाल संभाग के सभी जिले कई राज्यों के साथ नहीं, भोपाल के जो सभी जिले हैं वो जितने भी टच करते हैं एक राज्य को ही टच करेंगे। केवल राजस्थान के साथ जो एक तो राजगढ़ की सीमा लगेगी। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। भोपाल संभाग का एकमात्र जो जिला है वो है राजगढ़, जो कि राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे जो कई राज्यों के साथ शेयर करने की बात है वो गलत है। यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए था कि भोपाल संभाग का जिला 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो नहीं करता है, केवल एक के साथ ही करेगा। और ये केंद्र बिंदु वाला जो प्रश्न है वो बटोबिस्तर गलत है। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सागर। तो सागर जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो आज के जो हमारे प्रश्न हैं, so thank you for watching and keep studying, keep learning.